5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 25वां यह अध्याय। एक समय सुम निसुम दो हुए दैत्य बलवान, जिसके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करके जब मुझे करूँगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़कर, लगे कहने ए मैया उपकार कर। तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर, प्राकृतिक महादेवी भद्र है तू। तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू है चंदा रूपा, तू सुखादायनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह वाहिनी। हे बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कृति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, क्षुधा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब पे विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, मैं तृष्णा तू ही क्षमा रूप है। यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग शर्मसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के या भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति रूप तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही लक्ष्मी बन के भंडारे भरती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही दृष्टि बनी तन में विख्यात है। तू हर प्राणी की ताते और माते है, दया बन समाई तू दातारे है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिसृष्टि तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंडे है। तुझे पूजता संसार ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, या कभी उधार कल्याण हो। तू ही दुखिया अनाथों की गमखारे हो, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, नमस्कार स्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। ज्योति हर जगह वह मदगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। दोहा।
राजा से बोले, ऋषि सुन, देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगे, किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा, मुझको है ध्यान है, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे है। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री ने यह दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंडे और मुंडे आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर ने देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही, चंडी सिंह पर सैर करती हुई। वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिना वह बेसुध है। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी यह आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए हैं मुझे, सभी विपदा अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी वन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगी, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगी। दोहा। दूत की बातों पर किया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर, सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वह, सुना है कि भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने ठाना है तभी ना असुर का हुक्म माना है, जिससे जग में बलवान पाऊंगी मैं उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। दोहा। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठी अभिमान में कहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से, बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा उपदेश। कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माता की। छठा अध्याय। जय माता की।
नौ दुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीवन मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए। दूत ने आकर सुम को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृत्तांत को हुआ क्रोध से लाल। धूर्मलोचन सेनापति बोला, लिया तत्काल आज्ञा दी, उस असुर को सेना लेकर जाओ। केसों से तुम पकड़ कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की, चला दैत्य बलवान। सेना 8,000 ले जल्दी पहुंच आना। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार। क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन, बोली तज अभिमान। देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं। बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर। दुर्गा ने हुकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर। कटकट गिरने लगी सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई। दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सीने भी कर गर्जना, लाखों किए दिए संहार। सीने दैत्य के दिए निज पंजों से फार। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर। चाहूं तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धुर बिलोचन और सेना के मरने का सुन हाल। दैत्यराज की क्रोध से हो गया आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को, देवी लाओ साथ। जीती गर ना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवानी, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की, चले दैत्य बलवीर। 7वां अध्याय। चंड मुंड चतुरांगनी सेना को ले आ साथ। अस्त्र ले देवी से चले करने 2 हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए। सी चढ़ी माँ अंबिका, खड़िंग वहां मुस्काए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए। दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली। निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गलमुंड माला। लिए हाथ में खप्पड़ और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली। अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गर्जी तब दैत्यों में धाई। मार धार करके किन्हीं असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले। पांव नीचे पीस दिए लाखों मत वाले। रूंडों की माला में काली शीश पिरोए। कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंडिया नाश देख आगे बढ़ आए। महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने। खप्पड़ भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीश उतार। आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार। सुम निसिम को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम्मा बात। आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप। आज से घर घर होवेगा नाम तेरा का जाप।
जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए, पढ़ने वाला पाए मुंह मांगा वरदान। जय माता की। 8वां अध्याय जय माता की। दोहा। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो देवियों का निशा तुम मिटा दे। आधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोध। असुर रक्त बीज को ले साथ धाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई, धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वहाँ कंकार सुन गुंजा आकाश सारा, महाकाली ने 7 किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा से अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो भी विष्णु वंशी। 12 अंश से रूप 12 आई, वह नरसिंह से नरसिंह कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। दोहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गरज कर कहा शंकर से, जाओ बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हो तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इतने रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिव दूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब दैत्यों पर सब देवियों करने लगी प्रहार। छिन भर में होने लगा असुरों सेना संहार, 10 दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार। 9 दुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार, सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर। चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीड़, शिव दूती ने कर दिया भक्षण कर शरीर। अम्बा की तलवार ने मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने लगे तीर सीने से वापस फिरे। रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे, रुधिर दैत्यों का जब जमी पर बहा। हुए प्रगट फिर दैत्य भी, उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। या बढ़ती हुए सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकाली से कहा,
करो अपनी जीवा का विस्तार तुम, फैलाओ या मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबा पर पड़े, लहू दैत्यों का वो सब पिए जाओ, ये लाशों भी भक्षण किए जाओ तुम। इसका जो गिरने लहू पाएगा, मारा असुरों निस्वय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, ग्रज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड्ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चय जी, महाकाली मुंह खोल के धाई दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर भी पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का नाची, तब प्रसन्न हो काल का असुर सेना सब दीन संघारी। युद्ध में भयो कुलहाल भारी, देवतागण तब अति हर्षाए, धरियो शीस शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाएं। चंडिका तब दीनों वरदाना, सब देवता का कियो कल्याण। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने वर या ज्योति दिया, शक्ति ने जो या पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ सम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। तीन काल है सत्य या शक्ति का वरदान, नौ दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति भक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसके आश्रय भव सागर पाए। 9 रात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडेय ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सी सवारी महा की मन मंदिर जब जाए, किसी भी संकट में परा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी सुंदर हो पढ़े या पाठ सुनाए, ज्योति भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। 9 दुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। जय माता की। 9वां अध्याय। राजा बोला, ए ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषि राज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रन में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ ले कटकट अपार। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुंभ लिए, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेर। महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारन धाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकाने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर
ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सी चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे से ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ, भर मन क्रोध अट्टहास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, दोहा हुआ प्रगट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बढ़ा हुआ दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बढ़ी किया दैत्यो संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्मानी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुए सेना सभी देवन बधाई धीर। सेना सभी निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गई माँ का जय जयकार। नौ दुर्गा की कथा कही सुख सार, पाठ मात्र से ही मिटे भीष्म कष्ट अपार। जय माता की।